हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी है। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है, झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैं कि चलो पहले सब्जी छौंक देती हूँ और उसके बाद में बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पे लोहे वाली कढ़ाई रख दी थी, तो बस इस तरह से फटाफट से तेल गरम हो गया है और इसमें डाला है मैंने जीरा। सब्जी वगैरह पहले से ही कट कर ली थी, वीडियो शुरू नहीं किया था, बाद में ही किया है। तो बस यहाँ पे लहसुन, प्याज, जीरा और हरी मिर्च वगैरह ये सब कुछ डाल दिया है। बस इसको फ्राई करती रहूँगी। उसके बाद इसमें मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। तो ये देखिए, टमाटर भी काट लिए थे तो टमाटर भी डाल दिए हैं और इसमें नमक, मसाले डाल दूँगी। तो फटाफट से काम निमट जाएगा। तो नमक डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए हैं और बस थोड़ा सा पानी डाल के मसाले पका लिए हैं। उसके बाद ये देखिए, गोभी आलू रखे थे काट के, वो डाल दिए हैं। बस इसको फ्राई करती रहूँगी। ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, काफ़ी देर फ्राई करती रही थी। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, नहीं तो ऐसे ही पका देती हूँ, मतलब बिना पानी के। तो ये देखिए, ढक के छोड़ दी थी और थोड़ी देर बाद ही इसमें पानी डाल के और पक गई थी सब्ज़ी। और इधर धनिया भी काट लिया था और आटा भी गूंद के रख दिया था। और बच्चे नहा रहे थे और बच्चे नहा के निकले तो मैं भी नहा के आ गई थी। उसके बाद नहा के रोटी सेक दी थी दीक्षा पापा के लिए। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की थी। तो ये देखिए, सब्ज़ी बन गई है, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी इसमें। तो बस ये देखिए, इधर रोटी भी सेक दी थी और उसके बाद मैं नहा के और पूजा करने लग गई थी, मतलब। तो इधर पूजा वगैरह कर लेती हूँ। रोटी अपने लिए तो बाद में ही सेकूँगी। बच्चे भी मना कर रहे थे कि अभी तो गुजिया वगैरह रखी है ना, तो फिर बच्चे नहीं खाते सुबह सुबह रोटी। तो यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद तो नहाने से पहले घर की पूरी साफ़ सफाई भी कर ली थी। और वीडियो वगैरह तो नहीं बनाया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो बस घर के सारे काम निपटा के नहा के पूजा भी कर लेती हूँ। और काम तो लगभग सारे ही हो गए, कपड़े भी धुल लिए थे और इस तरह से काम हो जाते हैं। बाल भी गीले थे अभी, तो तौलिया अभी हटा दी थी। तो बस यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। बाहर तुलसी जी में वही जल वगैरह चढ़ा दूँगी और उसके बाद करूँगी नाश्ता। तो बस अंदर की पूजा करके आ गई थी मैं बाहर। तो ये देखिए, इस तरह से तुलसी जी में जल चढ़ाया। और सदाबहार के ना थोड़े बहुत ही फूल हो रहे और गिर जाते हैं वो, तो मैं चलो मंदिर में ही चढ़ा देती हूँ। तो एक दो तोड़ के ले गई थी, अंदर भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे शिवलिंग रख रखा है, वहाँ पे भी चढ़ा दिए थे। तो बस ये देखिए, तोड़ रही थी। वैसे फूल तोड़ने का तो मन नहीं करता, लगे हुए ना अच्छे लगते हैं, पर भगवान जी को चढ़ाने भी ज़रूरी होते हैं, तो मैं कभी कभार चढ़ा देती हूँ तोड़ के। तो बस ये देखिए, दो ही तोड़ के लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। तो बस यहाँ पे हो गई है सुबह सुबह की पूजा। साफ सफाई के काम करके नहा के पूजा पाठ हो चुकी है और बच्चे भी नहा लिए थे। बस कपड़े रखे अभी बाथरूम में। बस मैं सोच रही हूँ नाश्ता कर लूँ। खाना तो बना लिया है, मतलब रोटियां सेकनी है। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। तो दीक्षा पापा खा के चले भी गए हैं। और इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है, तो बच्चों को थोड़ा सा दूध दे दूँगी। पी तो सुबह भी लिया था और अब भी मांग रही हूँ, चलो दे देती हूँ। और थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। तो रोटियां तो बाद में सेकूँगी, गुजिया खा लूँगी, वापस हो जाएगा नाश्ता। तो बच्चों के पेपर वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है और अभी छुट्टी चल रही है कि बोर्ड वालों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। इस वजह से 1 अप्रैल से जाना है बच्चों को स्कूल। तो बुक्स वगैरह भी अभी नहीं लिए, लेंगे, अभी तो टाइम है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बच्चों की चोटी नहीं बनाई है, बच्चे नहा धो के फुर्सत हैं। और पूजा पाठ भी अभी अभी हुई है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, चाय बना लेती हूँ। तो दूध गर्म करके दे दिया है बच्चों को। और सुबह सुबह उठी थी ना, 6 बजे ही दूध पी लेती हैं। दीक्षा खुद ही गर्म करेंगी और पी लेती हैं। रात को ही उबाल के रख देती हूँ ना, तो बस फिर गुनगुना करना होता है, तो फिर पी लेती हैं अपने करके। फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो कहती है, मम्मा थोड़ा सा और दे दो मुझे। चलो पी लो। आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता। ये बनाई थी मैंने नमक पारे, और गुजिया तो पहले ही बनाई थी होली के दिन, और नमक पारे बाद में बनाए थे। और चाय, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो नमक पारे बनाए थे तभी ये जल गई थी मैं। अब तो सही होने लग गया है, पपड़ी है हो रखी है, इसमें छूट जाएगी 1-2 दिन में। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ बाहर।
तो अभी 10-11 बजे का टाइम हो रहा होगा और कूड़े की गाड़ी भी आ गई थी इसी टाइम पे। तो कूड़ा तो डलवा दिया है, गली में ही थी कूड़े की गाड़ी। तो मैंने चलो कपड़े भी सुखा देती हूँ। तो बच्चे घर में रहते हैं ना तो कूड़ा डाल भी देते हैं, खुद ही डाल के आ जाते हैं, पन्नी में मम्मा बांध के जल्दी दे चोटी देती हूँ। बना बस देना वहीं से आज। निकाल के आज तो एक सुबह ही मतलब बनवाऊंगा। झाड़ू वगैरह एक। लगाती हूँ ना तभी पन्नी में बांध के रख देती हूँ। और वही रसोई का ही कूड़ा होता है तो वही डालती हैं। और यहाँ पे धूप देखो सुबह सुबह ना काफ़ी तेज़ निकल आई, पर हवा ना ठंडी ठंडी सी चल रही है। काफ़ी तेज़ चल रही थी हवा, दोपहर में तो काफ़ी तेज़ हो गई थी, इस टाइम में तो हल्की हल्की चल रही थी। तो बस कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद बाकी जो काम है, काम तो ख़त्म होते ही नहीं। अभी तो बच्चे घर में ही हैं तो कोई ना कोई काम फैलाए ही रहते हैं वो, तो इस वजह से चलते रहता है काम। तो बस कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद बाकी दोपहर में मतलब रोटी सेंकनी थी, सब्जी तो बनी रखी थी, दही भी रखा था। तो इस तरह से काम अभी चल रहे हैं, हो रहे हैं। तो बस अभी बालकनी में धूप आई नहीं है, थोड़ी देर में आएगी तो कपड़े तो अब फटाफट से सूख जाते हैं। पर सर्दियों के थोड़े बहुत कपड़े रह रहे हैं अंदर रखने के लिए, काफ़ी सारे तो मैंने रख दिए हैं। तो अब जो भी हैं तो उनको भी रख दूँगी, थोड़े ही बहुत हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी तो मैं रख चुकी हूँ। तो इधर आ गई थी रसोई में। तो अभी मैंने बालों में ना कंघी नहीं की थी, गीले बाल थे, इस वजह से मैं थोड़े सूख जाएंगे तब करूँगी। तो यहाँ पे रोटी सेकने लग गई थी, दोपहर हो गई थी। तो दीक्षा कह रही थी कि रोटी सेक दो, मैंने कि चलो रोटी सेक देती हूँ और निमट जाएगा काम भी फटाफट से। बर्तन धुल के भी रख दूँगी खाना खाने के बाद, और इस तरह से ही काम चलते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? और मैंने बोला था ना ये दरवाजा बंद कर रखा कर। मम्मा वंशु ने बोला मैं संभाल लूंगा, मुझे घुटन हो रही है, मैं ये बोल रहा हवा चल रही है। तो दोपहर का सारा काम निपटा लिया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही और ये देखिए बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए थे। और ये मैंने चावल भिगा रखे थे, 2 दिन हो गए, 2 कटोरी चावल मैंने भिगा दिए थे और बनाने हैं ऐसे। तो बस इनको पानी इसका निकाल के और डस्टर में बांध के लटका दिए थे, कपड़े में बांध के। तो बस इनका पानी अच्छे से निकल गया है। और मैंने सिलबट्टा सुबह ही अच्छे से धुल के रख दिया था कि लहसुन प्याज पीसती हूँ ना तो फिर कहीं स्मेल ना आए इसमें। तो सुबह सुबह ही मैंने अच्छे से ब्रश से धुल के रख दिया था। तो यहाँ पे चावल सिलबट्टे पे ही पीस लेती हूँ धीरे धीरे करके, तो अच्छे बन जाते हैं। मैंने पिछले साल भी बनाए थे, तो बनाऊंगी इस तरह से पीस लेती हूँ। और ये देखिए थोड़े दरदरे से ही रहते हैं, मिक्सी में और बारीक हो जाएंगे, पर मुझे ना सिलबट्टे के पिसे हुए अच्छे लगते हैं। वैसे गाँव में ना ओखली में डाल के कूटते थे और छान छान के बस रखते जाते थे। तो इस तरह से ये देखिए पूरे पीस लिए हैं चावल जो भी थे। और यहाँ पे 1 कटोरी बूरा ले लिया था, इतने चावल थे ये पिसे हुए। तो बस साइड में करती जा रही थी। और एक गांव में ऐसे ही रखते थे, एक परत छाना चावल का और ऊपर से बूरा डाला, फिर चावल छाने बूरा डाला, इस तरह से करते जा रहे थे। तो मैं ऐसे ही इकट्ठे करके रख रही थी जैसे गांव में मम्मी करती थी। तो इस तरह से बूरा भी डाल देती थी और बस ऐसे ढक के छोड़ देते हैं और फिर मिक्स करके। और इसमें वैसे गोला वगैरह जो भी डालना चाहो वो भी डाल सकते, पर मैंने कुछ नहीं डाला था इसमें, बूरा और थोड़ा सा खोया डाला था और चावलों को इकट्ठा करके रख दिया था। और फिर बाद में इसको मिक्स किया था। तो ये देखिए थोड़ा सा ही खोया लिया है ना, खोया भी ज़्यादा नहीं पड़ता है इसमें, तो थोड़ा सा ही पड़ता है। तो यहाँ पे तो मैं इतने ही बनाती हूँ, गांव में तो काफ़ी सारे बनते हैं, 2-2.5 किलो चावल के बनाती है मम्मी कि होली पे ना बहुत सारे लोग आने जाने वाले आते हैं ना, तो बहुत सारे बनते हैं। तो मैं तो
बना रही हूँ, बस इस तरह से ही बना लेती हूँ थोड़े से ही। तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ। मन को क्यों मानो, काम कर लो फटाफट से। तो ये देखिए मिक्स करती जा रही थी, इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से ही ये गीला होता चला जाता है। बस इसको ऐसे ही थोड़ी देर दबा के रख दिया था और ये देखिए इस तरह से ढक के छोड़ दिया था बस 10 मिनट के लिए। उसके बाद बना लिए थे मैंने, ज़्यादा देर नहीं रखे छोड़ा था। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे दबा के छोड़ दिया था और बस तेल गरम किया और फटाफट से इनको कढ़ाई में डालती गई, इनको शेप दे के हथेली से, और हथेली पे रख के इस तरह से बना रही थी गोल गोल ऐसे करके, और इस तरह से हथेली पे दबा के और उसमें छोड़ती गई थी। तेल अच्छे से गरम कर लिया था मैंने, और जिसमें भी सेंकते जाओ या कढ़ाई वो सरसों के तेल में या घी में जो भी हो, पर मुझे ना सरसों के तेल के बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से उधर तेल गरम हो रहा था तो 2-3 इस तरह से मैंने बना के रख दिए थे, और नहीं तो फिर मैं उसमें बनाती गई, तुरंत डालती गई, और इनको पलटना नहीं होता है, एक तरफ ही सेंकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए डालती जा रही थी और ये सेक रहे थे। गैस थोड़ी सी मैंने कम कर दी थी, वैसे मीडियम ही रखी थी, ज़्यादा नहीं, कभी कम ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें, ज़्यादा तेज़ गरम हो जाएगा तेल तो फिर जलेंगे, इस वजह से थोड़ी सी कम कर दी थी, फिर बाद में फिर से बढ़ा दी थी। तो ये देखिए इस तरह से डालती जा रही थी, और सिक्के ना अपने आप से ऊपर आ जाते हैं ये सिक्के, काफ़ी सारा तेल इसमें लग जाता है। तो लग तो मतलब थोड़ा सा ही, थोड़े ही बनाए हैं तो ज़्यादा वो नहीं है, तो पर इसमें भर सा जाता है ना, इस वजह से इनको इस तरह से बनाना होता है। और ये देखिए सेक रहे ना, इस तरह से ही बनाती जा रही थी। और बच्चे थे नहीं, मैंने इस टाइम छत पे भेज दिया था बच्चों को कि गांव में ना यूँ जब ये बनते थे ना, मम्मी ना मेरे को बिल्कुल चुप करा देती थी, हम चारों बहन भाइयों को चुप करा के बैठा देती थी, कि रात को ही बनाते थे ज़्यादातर, पर मैं तो दिन में ही बना रही हूँ। तो मम्मी चुप करवा देती थी कि चुप रहना, नहीं तो ये कढ़ाई में पूरा बिखर जाता है। तो ये देखिए बन चुके हैं इस तरह से, धीरे धीरे मैंने सेंक लिए, एकदम बढ़िया लग रही है ना देखने में। और अभी बच्चों को दिखाऊंगी, तो खिलाऊंगी मतलब, तब देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चे। तो बस इस तरह से थोड़े से बना के, और ये देखिए अभी बचा है, और पापड़ भी सेंक लिए हैं मैंने, पापड़ चिप्स वगैरह सेंके। मैं तेल गरम था तो मैं सेंक ही लेती हूँ। और बच्चे अभी छत पे हैं, तो शाम की पूजा करूँगी। अभी टाइम हो रहा है, हाँ 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है, तो थोड़ी देर में करूँगी, 6:30 बजे के करीब। तब भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद बच्चों को दूँगी। बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी ये ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है। गांव में जाती हूँ ना तो फिर मम्मी से बनवा के खाती हूँ, या कोई आता जाता है तो मम्मी बना के भेज देती हैं। तो चलिए बच्चों से पूछूँगी कैसे बने, बच्चों को दूँगी, तब वीडियो में बाद में एंड करूँगी। तो बस इनको ढक के छोड़ देती हूँ अभी। तो शाम की पूजा वगैरह हो गई है, और को भोग भी लगा दिया है। और ऐसे खा के देखो कैसे बने। हाँ मम्मा, ऐसे कैसे बने? ऐसे बने, एक लो, कल खा के देखो। मेरा बड़ा है तुझसे, मेरा मोटा है आपसे। ये हाथ में क्या लगा रखा तुमने? दीदी लगा इसका। अच्छा अच्छा। किसकी बर्थडे पार्टी हो रही है? किसकी बर्थडे पार्टी है? बच्चे अपने गले में ही बज रहे हैं? नहीं, उधर है ना कोने पे कहीं। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? ऐसे कैसे लग रहा है? ऐसे ऐसे लग रहा है कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जब ये बनते थे ना, नानी मेरे को बिल्कुल चुप करा देती थी चारों बहन भाइयों को।